सर मैं समथिंग 10 साल पहले जम्मू आया। लगभग 2015-16 में। हाँ उसी पे। तो तब में और अब में जो मैंने देखा ना, मैं सच्ची में मुझे इतना ये फील हुआ कि आश्चर्यचकित तो रह गया कि तब जो स्पोर्ट्स का क्रेज़ था या स्पोर्ट्स स्टेडियम है और सबसे बड़ी चीज़ जो कबड्डी का था, तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मैंने देखा है यहाँ पे जम्मू में स्टेडियम देखा है, 3-3 मैट लगे हैं, सब जूनियर सीनियर्स की। और उधमपुर में अभी जो ट्रायल चल रही है कबड्डी की, वहाँ पे भी इंडोर स्टेडियम बने हुए हैं। अभी और नया इंडोर स्टेडियम बनाया। और यहाँ के जो स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी साहब ने और जो कबड्डी के सेक्रेटरी अपने कुलदीप गुप्ता सर हैं, उन्होंने मिल करके हर डिस्ट्रिक्ट में मैट डिवाइड किया, मैट से डिवाइड किया, बच्चों को पूरा मैट किट डिवाइड किया। सर सबसे पहले तो हम अपने पीएम साहब को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, उनकी जो ये एक स्कीम है, जो स्पोर्ट्स को इतना वो करते हैं, हर बंदे से अगर नेशनल इंटरनेशनल में मेडल आते हैं, वो आपने देखा भी होगा कि वो बात करते हैं फ़ोन पे। उसके बाद मैं JNK के CM साहब को जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कई बार इतनी हाई रिस्क होने के बाद भी वो पूरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे LG सर हैं जी, जो मतलब स्पोर्ट्स के प्रति दीवाने हैं। वो कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी, या आप ऐसे कह लीजिए कि पिंक पैंथर टीम उनकी है और ये पिंक पैंथर के कोच है। सर मैंने समथिंग 24-25 साल कबड्डी को दिया है जी, और मैं 14-15 नेशनल खेला कंटिन्यू। उसके बाद इंडिया टीम में रहा मैं 2-3 साल और प्रो कबड्डी लीग खेला हूँ 4 सीज़न 5 सीज़न। अभी एज ए कोच जयपुर किंग में टीम में हूँ मैं। सर देखो, अभिषेक बच्चन सर ऐसे ओनर है, प्लेयर्स को बहुत केयर करते हैं। और दूसरी बात, वो कोच के ऊपर छोड़ते हैं। वो ठीक है अपने जो बाहर ग्राउंड के बाहर कुछ भी बोलते, लेकिन हमेशा वो ये करते हैं, कोच के ऊपर छोड़ते हैं और प्लेयर का केयर करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो वो इंजरी ना हो किसी प्लेयर को। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जो तजुर्बे से भरा हुआ है। आपने देखा होगा जो जर्सी इन्होंने पहनी है, पिंक पैंथर्स जयपुर। जो कबड्डी के शौकीन है ना, वो इस नाम को कभी भूल नहीं सकते। और ये पिंक पैंथर्स की जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, वो कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी, या आप ऐसे कह लीजिए कि पिंक पैंथर टीम उनकी है और ये पिंक पैंथर के कोच है। आज से कुछ साल पहले जब ये जम्मू आए थे, तो यहाँ पर जब इन्होंने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, स्पोर्ट्स के हालात देखे, तब क्या फर्क था और आज जब इतने सालों बाद आए हैं कितना फर्क ये देखते हैं, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। और खास तौर पे जम्मू आने की इनकी स्पेशल वजह क्या है, आने वाले दिनों में कबड्डी को लेकर क्या कुछ बेटर होने जा रहा है, क्या कबड्डी को लेकर आने वाले समय में चीजें बदलने वाली हैं, इस सब पे इनसे चर्चा जरूर करेंगे। शुरुआत करेंगे इनसे। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं तो मैं चाहता हूँ हमारे थ्रू जो है पब्लिक को भी पता चले आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं। सर मेरा नाम विनोद कुमार है जी, मैं कबड्डी कोच हूँ जी, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आप अगर अपनी बात करें तो थ्रू आउट योर कैरियर कितने साल आपने कबड्डी को दे दी है और कितना तजुर्बा जो है डे बाय डे आपका बढ़ा? सर मैंने समथिंग 24-25 साल कबड्डी को दिया है जी, और मैं 14-15 नेशनल खेला कंटिन्यू। उसके बाद इंडिया टीम में रहा मैं 2-3 साल और प्रो कबड्डी लीग खेला हूँ 4 सीज़न 5 सीज़न। अभी एज ए कोच जयपुर किंग में टीम में हूँ मैं। मेरे हेड कोच नरेंद्र सर हैं, उनके साथ हूँ। जब पिंक पैंथर के ऑनर्स, फ्रेंचाइजी ऑनर्स अभिषेक बच्चन जी से मिलने का मौका मिलता है, तो किस तरह का माहौल वो क्रिएट करते हैं जब मैच कोई हो रहा हो? मान लीजिए पिंक पैंथर सेमीफाइनल पहुंच गई है, फाइनल पहुंच गई है, कोच तो कहते हैं अपने खिलाड़ियों को कि आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ना और कूल माइंड से खेलना, लेकिन फ्रेंचाइजी ऑनर होने के नाते अभिषेक बच्चन जी क्या कुछ हडल में कुछ समझाते नजर आते हैं? सर देखो, अभिषेक बच्चन सर ऐसे ओनर हैं, प्लेयर्स को बहुत केयर करते हैं। और दूसरी बात, वो कोच के ऊपर छोड़ते हैं। वो ठीक है अपने जो बाहर ग्राउंड के बाहर कुछ भी बोलते, लेकिन हमेशा वो ये करते हैं, कोच के ऊपर छोड़ते हैं और प्लेयर का केयर करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो वो इंजरी ना हो किसी प्लेयर को। जी, उसके बाद जो कोच है वो हैंडल करता है, कैसे खिलाना क्या करना। ये कोच का काम है, कोच देखेगा। हाँ यस सर, वो बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इससे कितने साल पहले आप जम्मू आए थे? सर मैं समथिंग 10 साल पहले जम्मू आया। लगभग 2015-16 में। हाँ उसी पे। तो तब में और अब में जो मैंने देखा ना, मैं सच्ची में मुझे इतना ये फील हुआ कि आश्चर्यचकित तो रह गया कि तब जो स्पोर्ट्स का क्रेज़ था या स्पोर्ट्स स्टेडियम है और सबसे बड़ी चीज़ जो कबड्डी का था, तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मैंने देखा है यहाँ पे जम्मू में स्टेडियम देखा है, 3-3 मैट लगे हैं, सब जूनियर सीनियर्स की। और उधमपुर में अभी जो ट्रायल चल रही है कबड्डी की, वहाँ पे भी इंडोर स्टेडियम बने हुए हैं। अभी और नया इंडोर स्टेडियम बनाया। और यहाँ के जो स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी साहब ने और जो कबड्डी के सेक्रेटरी अपने कुलदीप गुप्ता सर हैं, उन्होंने मिल करके हर डिस्ट्रिक्ट में मैट डिवाइड किया, मैट से डिवाइड किया, बच्चों को पूरा मैट किट डिवाइड किया।
विद टेप तक दिया ताकि बच्चों को डेली प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा पिछले 10 सालों में मैंने बड़ा अंतर देखा, तो किन किन लोगों का मौजूदा अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात की जाए, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की बात की जाए, तो इनका बड़ा योगदान रहा है ये बड़े खेलों के प्रति। अगर हम उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, वो खुद एक बड़े फिट खिलाड़ी है, मैराथन में भाग लेते हैं, हाल ही में मुंबई में मैराथन में गए थे, श्रीनगर में मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किस तरह से देखते हो कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर साहब, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी साहब हैं, आपको लगता है जब इस तरह के अफसरान जो है खेलों को लेकर रुचि दिखाएं, तो खेल के जो खिलाड़ी हैं उनमें, प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है उनमें मनोबल और बढ़ जाता है? सर सबसे पहले तो हम अपने पीएम साहब को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी। बिल्कुल, उनकी जो ये एक स्कीम है, जो स्पोर्ट्स को इतना वो करते हैं, हर बंदे से अगर नेशनल इंटरनेशनल में मेडल आते हैं, वो आपने देखा भी होगा कि वो बात करते हैं फ़ोन पे। उसके बाद मैं J&K के सीएम साहब को जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कई बार इतनी हाई रिस्क होने के बाद भी वो पूरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे LG सर हैं जी, जो मतलब स्पोर्ट्स के प्रति दीवाने हैं। और फिर सबसे बड़ा काम करे हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी हैं जो J&K के, जी, वो जो मिलके काम कर रहे हैं ना सर, मुझे इतनी खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा कि ये J&K एक दिन देखना सर, हमारा जब इंडिया के लिए मेडल आएगा ना, तब देखना कितनी खुशी है पूरे J&K को। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपको, जब आपने कबड्डी में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, तब बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े टीवी चैनल्स की अगर बात करें, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही दिखाई देता था। आपको लगता है जब धीरे धीरे रेवोल्यूशन आई, जब प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई, जब बड़े बड़े चैनल्स पे कबड्डी आना शुरू हुई, तो घर घर तक वो कबड्डी भी पहुंची, और पर्सनल लेवल पर सुकून महसूस हुआ कि हाँ, हम भी उतनी मेहनत करते हैं जितने क्रिकेट के खिलाड़ी करते हैं, हम भी उतनी मेहनत करते हैं जितने फुटबॉल के खिलाड़ी करते हैं, लेकिन आज वो मुकाम मिला है खिलाड़ियों को, बड़े पर्दे पर पूरी दुनिया देख रही है। सर प्रो कबड्डी से है ना, एक ड्रीम था ये किसी, और आज के दिन जो भी प्लेयर्स कबड्डी प्लेयर है उसका ये ड्रीम ही है कि वो एक बार प्रो कबड्डी में जाए। प्रो कबड्डी ने कबड्डी को जमीन से लेके आसमान तक उठाया। ये हमारे जो अध्यक्ष थे गहलोत सर थे, जनार्दन गहलोत सर जी, उन्होंने इसको ये मुकाम दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जैसे आईपीएल जैसे मैचेस, यानी आईपीएल से टीम इंडिया के कितने सारे खिलाड़ी निकले हैं, बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है, वैसे ही प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो उन्होंने वो पहचान दिलाई खिलाड़ियों को, वो प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को घर बैठे जब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, तो उनको समझ आती है कि हाँ, अगर हम क्रिकेट के शौकीन हैं तो हम कबड्डी के भी हैं, और भी ढेर सारे स्पोर्ट्स हैं, हमें उसमें भी जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जब बड़े लेवल पर इस चीज को प्रेजेंट किया गया, तो बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आए, जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल आपके सामने है, हरियाणा के रहने वाले हैं, और अब जम्मू कश्मीर आए हैं। तो यहाँ के बच्चों की अगर बात करें, जिनके ट्रायल चल रहे हैं कबड्डी के, यहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है उनको कोचिंग मिलेगी मनोज जी की, माफ कीजिए विनोद जी की जो है कोचिंग मिलेगी, जो खुद जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो टीम इंडिया में खेल चुके हैं, और उसके साथ साथ कोचिंग जो है काफी सालों से कर रहे हैं। और उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में यहाँ का स्पोर्ट्स का नजरिया, तस्वीर, हर चीज बदल गई। वो बदली कैसे? जब यहाँ के LG प्रशासन की बात की जाए, LG मनोज सिन्हा जी की बात की जाए, या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की बात की जाए, वो खुद इतना स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं, तो फिर खिलाड़ियों के बारे में आखिरकार कौन नहीं सोचेगा, और खिलाड़ी का जो मनोबल है वो क्यों नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहते आते आपसे कि यहाँ पर आपने कहा 10 साल पहले आए थे, और आज आप देख रहे हो ना सिर्फ कबड्डी, हर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, हर जगह आपको लगता है दिन प्रतिदिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होता जा रहा है? सर मैं यही तो बोला हूँ, आज भी मैंने जम्मू का ये स्टेडियम देखा है, कल उधमपुर का देखा था। जम्मू स्टेडियम हर इवेंट के लिए हर ग्राउंड तैयार है। और तो वॉल क्लाइंबिंग वाला भी, मतलब मैंने देखा कि यार बहुत कई चीज मैंने साई में भी कई जगह नहीं मिलता है, जो यहाँ पे तैयार किया हुआ है। हर ग्राउंड अलग अलग तरीके, 2-2 3-3 ग्राउंड है, सिंथेटिक ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड देखे हैं, वॉलीबॉल कोर्ट देखे हैं, नॉर्मल भी है और सिंथेटिक भी है, और क्रिकेट का तो स्टेडियम है ये। मतलब हर तरह का जो स्पोर्ट्स का एक कल्चर टाइप में ये उठा ना, एक ये क्रांति है, स्पोर्ट्स की एक क्रांति है जम्मू में, कि हर बच्चा अभी अगर आज चाहे ना तो इंडिया के लिए वो मेडल दे सकता है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हाल ही में कितने दिनों के लिए अभी जम्मू कश्मीर में है, और खास तौर पे जो ट्रायल चल रहे हैं, आपकी कोचिंग का कितना ज्यादा फायदा इन बच्चों को होने वाला है? क्योंकि आप एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हो, एक लंबे अरसे का तजुर्बा है, और आपने वो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें देखी हैं
कि खिलाड़ी कहाँ गलती करता है, क्या सीखना है, अपना स्टेमिना कैसे गेन करना है, डाइट प्लान कैसे करना है। तो ये सब चीजें कितना फायदा जो है वो जम्मू के कश्मीर के बच्चों को जो है होने वाला है। देखो सर, यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। एक तो इनके पावर बहुत है जी। बिल्कुल कैचिंग पावर भी अच्छी है और खुद की बॉडी भी इतनी फिट है, तो यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी कैचअप करते हैं। जी। और मेरे यही इच्छा रहेगी कि मैं बच्चों को जो सिखाऊं, कोशिश करूं, अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक एज ए प्लेयर एज ए कोच है, तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ मेरे से गाइडेंस लेके कुछ, अगर यहाँ से नेशनल में और नेशनल कैंप में बच्चे जाते हैं ना, तो इतनी खुशी मेरे से ज़्यादा तो जम्मू स्टेट को होगी। जी बिल्कुल। और मेरे को जम्मू सरकार ने या अपने हमारे कबड्डी के सेक्रेटरी कुलदीप गुप्ता सर ने जो मौका दिया है, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं यहाँ के बच्चों को कि जितना मेरे को मौका मिलेगा ना, जितना मेरे को मैं इनको टाइम दूंगा और एक जम्मू के अच्छे प्लेयर तैयार करूँगा। क्या बात है। देखिए, जब एक एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी आपके सामने हो ना, और जहाँ पर स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करूं, स्पोर्ट्स में बैठे दिग्गजों की बात करूं, स्पोर्ट्स को प्यार करने वालों की बात करूं, तो फिर हर दिन चीजें बेहतर होती हैं। आज जम्मू कश्मीर में चीजें बेहतर हुई हैं, इसीलिए एक नहीं 10-10 दर्जन भर खिलाड़ी जो है आईपीएल में खेलते नजर आते हैं। एक समय था एक खिलाड़ी निकले थे, उसके बाद 1 से 2 कब हुए, 2 से 3 कब हुए, अब्दुल समद आए, उमरान मलिक टीम इंडिया खेल के गए, विवरान शर्मा, युद्धवीर सिंह चाड़क, आबिद नबी 8 करोड़ 40 लाख के इस बार आईपीएल में आए हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं, नंबर ऑफ लिस्ट है। एक ने गेट ओपनिंग की थी और विश्वास दिलाया सब में, अगर हम आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंच सकते हैं, टीम इंडिया तक पहुंच सकते हैं, परवेज रसूल की बात करूं, तो धीरे धीरे बाकी भी आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अगर मेरा साथी पहुंच सकता है तो मैं भी मेहनत करके वहां पहुंचूंगा। तो यही हाल सभी स्पोर्ट्स का है और मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए कि वो एक तजुर्बेकार एक्सपीरियंस खिलाड़ी से जो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी को कोच कर रहा है, उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस जो है आप उनसे ले पाएं, उनसे सीख पाएं, ताकि आपके लाइफ भर में वो काम आएगा। यार उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जल्द ही, जैसे यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स है, वैसे इनके तजुर्बे से आने वाले समय में इतने खिलाड़ी निकले कि एक टीम हमारी प्रो कबड्डी लीग में भी जम्मू कश्मीर की अलग से खेलती नजर आए। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।